मेरी आवाज सुनाई दे रही है पीछे तक? यस सर। सभी लोगों को मैं सुरेश यादव, सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और इसके बाद ये नया पिकअप सेंटर अभी जस्ट कितना दिन पहले ओपन हुआ है सर? 30 तारीख को 30 दिसंबर। 11 दिन हो गए। अभी इस दुकान की महिमा क्या है आम आदमी लोगों के लिए समझ में आ रही है बात है ना? जी जी। ये चीजें और कहीं मिलती हैं क्या? नो। तो ढेर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में एक जनपद है मऊ, वाराणसी के जस्ट बगल में, वाराणसी और गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जहाँ के अभी मठाधीश हैं। और इसके बाद वाराणसी में जहाँ से कि हमारे आदरणीय मोदी साहब जो है पार्लियामेंट्री एरिया जिनका, दोनों के जस्ट बीच में वो मऊ, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। और बाई प्रोफेशन मैं जो है अभी गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट विद्यालय का। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बधाई ये दे रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कल से देख रहा हूँ, जो कल्चर है, जो पैटर्न है, वो एक ऐसे तब सिद्ध हस्त जिसको बोला जाए कि वो प्रूवन सिस्टम के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। अपनी जो टॉप लीडरशिप है ना, इसको बस फॉलो करिएगा। टॉप लीडरशिप का मतलब कि आदरणीय रविंद्र सर के यहाँ से, सुनील वैद्य जी के यहाँ से, विवेक जी के यहाँ से जो एजुकेशन आपको जा रहा है, इस एजुकेशन को आप फॉलो करिएगा। मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दूँ। जैसा सर ने बताया, मैंने एजुकेशन अपने यहाँ से जो लिया तो माहौल ऐसा था, मेरे फादर ग्राम विकास अधिकारी थे, 2 भाई उनके जो थे वो किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी का, और मेरे बाबूजी ग्राम विकास अधिकारी थे। तो दोनों के ज़िंदगी में फ़र्क था। मेरे को खेती बाड़ी से ज़्यादा अट्रैक्ट नौकरी किया, इसके लिए मैंने पढ़ाई किया। तो मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री से, फिर इसके बाद बीएड और एमएड होता है, मैंने उसको किया। फिर बीटीसी एक होता है, बेसिक टीचिंग कोर्स, मैंने उसको किया। और इसके बाद इसमें कई बार मैंने स्कूल को टॉप किया था, कई बार। कुछ हमारे जनपद लेवल पर भी रिकॉर्ड है मेरे। तो ऐसे करके ढेर सारी नौकरियों का मुझे मौका मिला। और मैं इलाहाबाद रह करके करीब करीब 18 महीने गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी किया था। तो उसमें करीब 18 बार मुझे सफलता मिली, सॉरी 14 बार। पिताजी ग्राम विकास अधिकारी थे, तो मैंने भी उसको एक सम्मानित रैंक था मेरा, 2nd रैंक था अपने जनपद में, उसको मैंने ज्वाइन किया। फिर पिताजी के कहने पर रिजाइन किया, क्योंकि उसमें टाइम कम मिलती थी और उसका जो अर्निंग का कल्चर था वो कल्चर अच्छा नहीं था। तो इसके बाद जो है उन्होंने मेरे को बताया कि आप टीचिंग को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें टाइम मिल जाती थी। और उस टाइम का यूज करने के लिए मेरे को बोला गया था कि आप यूपीएससी को आप क्रैक करो, आपके पास प्रतिभा है, आप अच्छे जॉब की तैयारी करो, सिविल सर्विस की। तो मैंने उसकी तैयारी जारी रखा। मेरा एक दोस्त था, हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, बेरोजगार था, उसने मेरे को कॉन्सेप्ट लाया। उस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा तो समझ में नहीं आया, लेकिन बड़े सेमिनार में, जैसे अभी छोटी सी मीटिंग है वैसे बड़े प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया। तो वहाँ मैं गया था नेगेटिव माइंडसेट से, बट जाने के बाद कुछ चीज़ें देखा, कुछ किताबें रिकमेंड कर गई, कुछ ऑडियो कैसेट थे उसको मैंने सुना, तो मेरे दिमाग के जो बत्तियाँ थी वो चल गई कि यार ये तो बड़ा चीज़ है। फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया। तो चूँकि माहौल नहीं था अपने तरफ, तो इसलिए मेरे को 4 साल लगा, 4 साल लगा इसको स्टडी करके दिमाग को सेटल करने के लिए। जैसे ज़मीन है ना, ऐसे बंजर छोड़ दिया जाए तो उसमें अगर आप जस्ट फसल कोई उगाएंगे तो उगेगा क्या? तो उसके लिए उसकी जुताई करके उसको तैयार करना पड़ता है, फिर बीज आप डालेंगे तो उगेगा। ऐसे मेरा दिमाग था ना, डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। देख तो लिया, समझ में भी आ गया, बट कंट्रास्ट था बिल्कुल। तो इसको माइंड सेट को अलाइन करने में मुझे 4 साल लगा। मैंने ढेर सारी ऑडियो सुना, वीडियो देखा, मैंने किताबें पढ़ा, बहुत सारी किताबों के अलावा मैंने ऐसे फिजिकल मीटिंग्स अटेंड किया। कुछ चीज़ पहली बार ही दिख गया था। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन था, या तो हम सिविल सर्विस की तरफ जाएं या तो इस काम को मैं करें। तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, लेकिन जब करने जाते थे तो अटक जाते थे, चूँकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, डर लगती थी। तो उसको दूर करने के लिए और मैं आगे बढ़ता था और आगे बढ़ते जाता था। ऐसे 4 साल लगा इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। तो मैंने इसको शुरुआत किया, अक्टूबर 2014 की बात है। और इसके बाद बहुत सारे विरोध लोगों ने किया, मैंने उसकी परवाह इसलिए नहीं किया था कि मैं 4 साल तक इसका अध्ययन कर लिया था। फिर मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। मेरी अपलाइन शैलेंद्र ढिंगरा साहब अम्बाला के रहने वाले थे, करीब करीब 1500 किलोमीटर दूर। इमीडिएट मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी, कोई एग्जाम्पल नहीं था कि जिसको मैं खड़ा करके बता सकूं कि ये व्यक्ति है जो कामयाब है।
मेरे को कोई प्लान अगर दिखाना होता था तो प्लान दिखाने वाला कोई नहीं था। इवन प्लान दिखाई जाती थी, वो प्लान मेरे ही गले से नीचे नहीं उतरती थी। तो अभी जो प्लान आप देखे 4 पॉइंट, ये मैंने डिजाइन किया है। प्लान को इस तरह से डिजाइन किया कि वो समझ में आनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, डुप्लीकेबल होनी चाहिए और उसमें विजन होनी चाहिए। और जब इस प्लान को मैंने डिजाइन किया तो इसके बाद मैंने जब दिखाना शुरू किया तो लोग जो है ना कम से कम मेरा प्रतिरोध करते थे। इस प्लान को दिखाने के बाद लोगों के जो प्रश्न होते थे प्लान के बाद खत्म हो जाते थे। इतना गजब की प्लान है ये। बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सुनील जी। इस प्लान को जब डिजाइन कर लिया तो मैं इसको देख करके एक्साइटेड हो गया। तो मुझे लगा कि यार कोई भी समझ जाएगा, बशर्ते कि सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से सही व्यक्ति को दिखा दिया जाए। अगर इस प्लान को दिखा देने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपके साथ हाँ ना बोले तो इसका कुछ मतलब है। वो मतलब आप समझ जाइएगा। मतलब है कि या तो हमने गलत व्यक्ति को प्लान दिखाया, पहला थी। दूसरा, या तो गलत समय पर मैंने प्लान दिखाया, समय सही नहीं हो सकता है उसके लिए। तीसरा, गलत जगह पर प्लान दिखाया। चौथा, गलत तरीके से मैंने प्लान दिखाया। अगर इस प्लान को ये 4 चीजें सही कर लें, यानी सही व्यक्ति को सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से दिखा दिया जाए तो इसका 100% रिजल्ट आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एकलौती ऐसी चीज अगर हमने सीख लिया, एकलौती ऐसी चीज हमने सीख लिया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है मैं आपके सामने। अगर मैं स्टार एमराल्ड हूं तो याद रखिएगा, विजन को मैंने देखा और इसके बाद ये प्लान जो है मैं डिजाइन करके इसको मैं दिखा दिया। खुद मजा आने लगा। इस प्लान को जब मैं दिखाता तो मुझे खुद मजा आता था। तो आगे क्या चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो फाइनली मैंने इसको शुरुआत किया। 514 रुपए का पहला चेक आया और हाईएस्ट 2,57,000 रुपया मेरे सरकार मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना देती है। 8 घंटा मुझे प्रतिदिन देना होता है इसको, अपने जॉब को। और आज के डेट में ये बिजनेस, ये जो अभियान है, ये मेरे को लगभग 4 लाख पीवी, कम से कम 4 लाख पीवी रोज देता है। कहाँ से देता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के कोने कोने से आता है। लगभग 27 प्रांतों में अपना ऑर्गेनाइजेशन छोटा बड़ा ऐसे करके फैला हुआ है और ये फैलता चला जा रहा है। एक लाइन की अगर मैं बात बताऊं, जो विरोध करते थे शुरुआती दौर में, चूंकि आपके भी विरोध होते होंगे, इसलिए कि ये इसका एक ऐसा पार्ट है, इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो जो लोग विरोध करते थे वो लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें कितनी बड़ी गहराई है। वो जान ही नहीं पाते थे और वो सबके सब जरूरतमंद थे, सबको जरूरत थी इसकी, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहे थे कि कितना बड़ा चीज उसके सामने कोई दिखा रहा है। लेकिन मुझे समझ में आ गया था जो आज हो रहा है ये मैं आज से करीब करीब 8 साल पहले देख लिया था कि ये होगा। इसलिए मैं अकेला ही चला और इसके बाद जब चलता गया तो रिजल्ट आपके सामने है। ये बिजनेस करोड़ों में जाता है, कम से कम आपका भी होगा। रियल इस्टेट की बात करें तो मैंने बहुत सारा रियल इस्टेट बनाया। जैसे कि जितना मैं अब तक अपने 20 साल के गवर्नमेंट जॉब से मैंने नहीं इकट्ठा किया था, उससे ज़्यादा मैंने जो है 8 साल के इससे मैंने इकट्ठा किया है। तो कई बार मेरे को करोड़पति बनाया है बिजनेस, कई बार मैं करोड़पति बन चुका हूँ। अभी शुरुआत, अभी कुछ बहुत लंबा चौड़ा हुआ नहीं, हुआ तो अब ये होगा। तो अब सच पूछिए तो ये 2030 के बाद, 2030 के बाद कम से कम 25-30 IAS ऑफिसर की जो पेमेंट होती है, याद रखिएगा, 25-30 IAS ऑफिसर की जो पेमेंट होती है, अकेले वो मेरे पास आएगी, अकेले। इसका कुछ लॉजिकल पैटर्न है, मैं आपको बताऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। ढेर सारी बातें हो गई हैं और इतनी बातें हो गई हैं कि अब ये पर्याप्त है आपको इसको करने के लिए। लेकिन अब जो मैं बातें करूंगा, ये बातें आपको किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को आप रख देंगे तो सामने वाला व्यक्ति सरेंडर कर देगा आपके सामने। लेकिन अब तरीका है कि इसको लिखिएगा, समझिएगा और इसको रिप्रेजेंट करने का आप अपने अंदर कौशल डेवलप करिएगा, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ पैसे के लिए
नहीं इसमें आया था। इसमें कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत कभी झूठ नहीं बोलते। याद रखिएगा, हवाई जहाज में चाहे कोई फकीर बैठ करके यात्रा करे, चाहे कोई अमीर बैठ के यात्रा करे, सबको एक साथ लेकर के जाएगा, कोई शक, क्योंकि वो सिद्धांत है। इसी तरह से इन सिद्धांतों को थोड़ा सा देखिए, मैं बता दूं, जो जीनियस व्यक्ति होता है ना, फार्मूला देख करके समझ जाता है। जो थोड़ा सा एवरेज होता है ना, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जो थर्ड क्वालिटी होती है ना, वो फार्मूला भी नहीं समझेगा, एक्सप्लेन भी नहीं समझेगा, वो उदाहरण समझेगा कि क्या कोई ऐसा किया है क्या। और जो फोर्थ और लास्ट कैटेगरी होती है, वो उसको भी नहीं समझेगा, उदाहरण भी नहीं, वो देखेगा कि हमारे अगल बगल हमारा कुछ होगा तब हम करेंगे। तो ऐसे लोगों को कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता है। कोई भी चाहता है कि मेरा दोस्त जीनियस हो। आप कितने जीनियस हैं ये फार्मूला आपको समझा देगा। मेरे को ये फार्मूला समझ में आ गया था, उसी दिन से मैं दीवाना हो गया था। जानना चाहते हैं? यस। अब आपको चेक करना कि आप क्या चीज है। ये एग्जाम भी है आपका। अगर ये फार्मूला कहीं क्लिक कर गया तो आप मान कर चलिएगा कि आप जीनियस हो, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये खुद का एग्जाम है। फार्मूला ये है, ऐसे इनकम बराबर रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। बस यही फार्मूला मैं समझा था, बस। तो इसी ने इतना बड़ा कांड करा दिया। अब मैं फार्मूला ही समझ गया था। आइए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति की इनकम डिपेंड करती है उसके रेट के, अपने दर क्या है। जैसे 50 रुपया पर आवर उसकी दर है, और 10 घंटा अगर उसने काम किया तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 500 रुपया। ये समझ में आ जाएगा? जी सर। ये फार्मूला क्या करता है कि कोई बढ़ा लो, आप जैसे इसको बढ़ा लो, आप 100 रुपया आपकी रेट हो गया पर आवर। 1 घंटे में अब आप जो है 100 रुपया ले रहे हो, तो 10 घंटे में आपकी कितनी हो जाएगी? 1000 रुपया। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जब समझ में आ गया तो लोगों ने क्या किया कि एक दौड़ शुरू कर दिया कि रेट बढ़ाओ ना। यानी ये मजदूर है तो थोड़ा सा रेट बढ़ाने का मतलब कि सीख लिए, मिस्त्री बन गए, तो इनकम कितनी बढ़ गई? 1000 डबल हो गई। इसके बाद और कुछ स्मार्ट लोगों ने भेजना शुरू किया, तो कहा और ये रेट बढ़ाओ यार, रेट बढ़ाओ। रेट बढ़ाना शुरू किया, 1000 रुपया पर आवर, तो 10 घंटे में अब कितना पा जाएगा? 10,000। ये समझ में आया। और कुछ लोग मैक्सिमम कहा कि जितना बढ़ा सकता बढ़ाओ। डॉक्टर्स लोग बनना शुरू किए, 10,000 रुपया बराबर पर आवर। अब 10 घंटे का कितना हो जाएगा? 1,00,000। एक तो लिमिट होगी इसकी। मैं क्या समझा था कि इसमें रेट बढ़ा करके इनकम बढ़ाई जा सकती है, लेकिन दूसरा फार्मूला इसमें और है कि 10 घंटा अगर कर रहा है तो कितना पा रहा है? 500। अगर 1 घंटा करेगा तो कितना पाएगा? 2 घंटा करेगा तो 100। अच्छा, अगर ये 20 घंटा करे तो, यानी कि टाइम बढ़ाने घटाने से भी इनकम घट रही है, बढ़ रही है। सर इसी फार्मूले को मैं फार्मूला लिखा, मैं इसी को समझ गया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कुछ नहीं हुआ तो आप सेकंड कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। अगर इसी से समझ गए तो जीनियस हो। इसके बाद अगर इसको समझ में आ गया तो सेकंड रैंक है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल इनका हो गया, उनका हो गया, इनका हो गया, इसके बाद अभी दिलीप सर का हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, तो आप तीसरे कैटेगरी में आ रहे हो। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो जो लास्ट कैटेगरी होती है कि वो भगवान भरोसे नहीं, हमारा भी कभी हो सकता है। ठीक है ना, दया के पात्र होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ जो हुआ है, मैं किताबी ज्ञान नहीं, मैं खुद पर घटी हुई घटना को बता रहा हूँ साहब। अब आप बताइएगा जरा सा, तो हम टाइम को 10 घंटा और बढ़ा दें तो ये इनकम 10 घंटा, अरे 500 रुपया और हो सकती है कि नहीं? मान लीजिए इस व्यक्ति को अभी 1000 रुपया में नहीं फाइनल हो पा रहा है, इसको और 500 चाहिए, 1500 रुपया चाहिए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 घंटा और बढ़ा ले। हो सकता है कि नहीं? कुछ लोग पीछे ऐसे कर, हाँ हो सकता है। महादेव 24 घंटा से ज्यादा होता है किसी के पास, तो क्यों ऐसे कह रहे? इसी फार्मूले ने मेरी नींद उड़ा दिया। मैं क्या यार, ये तो इस तरह से तो इनकम लिमिटेड है, लेकिन कुछ लोग तो अनलिमिटेड लेते हैं, तो क्या करते हैं? मैं आपको रविंदर जी बता दूं,
लोग ना पता नहीं कैसे कहते यार वो हवा भरो, मोटिवेट करो। मैं कह यार दिमाग है यार कि जानवर का दिमाग है, कैसा दिमाग है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर दिमाग इतना कम है तो हम इतने भी दिमाग वाले नहीं है कि हम आपको फिर मोटिवेट करें, हम इतने भी दिमाग वाले नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे घबराहट होने लगती है। ये कैसा इंसान आप हो, ये फार्मूला हिला करके रख देता है साहब। या तो आप रेट बढ़ाओ या तो टाइम बढ़ाओ। अब आपको एक डिसीजन लेना है, इस उम्र में आप कौन सी डिग्री लेने जा रहे हो। फौजी साहब रिटायर्ड हो गए, कुछ लोग बैचलर हो गए, बैचलर के बाद कुछ लोग जो है 30+, 40+, 50+, क्या करोगे आप। यानी ये रास्ता बंद है, तो टाइम बढ़ाओ। टाइम क्या बढ़ा सकते हो क्या। हमने भी पढ़ाई किया है कि जब एक व्यक्ति काम करता है तो उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की जब जरूरत पड़ती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण जब होता है तो उसके शरीर में कुछ निकलता है, जब ईंधन जलता है तो उसके शरीर में जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं, लैक्टिक एसिड जिसको बोलते हैं। और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो शरीर जो है ना थक जाती है, जिसको बोलते हैं अब थक गए। जानते हैं क्या है वो आपने जो काम किया, ऊर्जा जब जला ग्लूकोज, तो वो लैक्टिक एसिड आपके शरीर में जमा हो रहा है। तो उसके लिए बोला जाता है कि 8 घंटे 6 घंटे आराम चाहिए। जानते हैं क्या होता है, जब आप सो जाते हो तो उस वक्त शरीर को काम नहीं करना पड़ता, तो शरीर जो है ना वो लैक्टिक एसिड जो जमा है उसको इकट्ठा करके निकालती है, फिर हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो 10 घंटा बहुत ज्यादा है, 24 घंटा कोई नहीं कर सकता, ये डेड श्योर है। तो एक फार्मूला लोगों ने निकाला कि जितनी चादर उतने पांव फैलाओ, ठीक है ना, जितनी चादर उतने पांव फैलाओ। ये हो गया नंबर 1 फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, जिंदगी बदल करके रख देगा। अब प्रश्न है कि इसमें एक व्यक्ति अगर टाइम के बंधन को तोड़ दे तो इनकम बढ़ सकती है कि नहीं। टाइम के बंधन को अगर तोड़ दे तो बढ़ सकती है ना। यस। मैं आपको बता दूं, मेरा नेटवर्क टोटली एजुकेशन बेस है, टोटली। एक बार अगर एक व्यक्ति के दिमाग में घुस गया फार्मूला तो साला कहीं भी रहेगा उसको ना जमता ही नहीं। मैंने दुबई भेजा है लोगों को, वहां से भागे, सर नहीं मजा आ रहा है। मैं कहा क्यों नहीं मजा आ रहा है। सर यहाँ तो टाइम ही साला हमारा जो है लिमिटेड है, और फिर जिस दिन हम जीरो हो जाएंगे उस दिन तो खत्म कहानी। प्रिंसिपल टीचर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो कोई समझा नहीं पाया, इस फार्मूले ने उनकी नींद हराम कर दिया है। अखिलेश यादव एक टीचर है, वो मतलब खूब क्लास लेता था लोगों को, RCM ये वो। मैं कहा अच्छा, कहे सर ये तो बड़ा ऐसा लड़का है। मैं कहा आओ फिर मेरे से बात होती है। यदि बुलाया अपने घर पर, चाय बात पिए। कहा हाँ अखिलेश जी बताओ आप क्या जानते हो। तो पूरा बक लिया। जब खाली हो गया तो मैं कहा अब मैं कुछ बात करूं। तो कहते हाँ बताइए। मैं उससे पूछना शुरू किया, ये मेरे को एक्सप्लेन कर दे यार। अब वो समझदार था। इसके बाद पसीना आने लगा। कहा सर आप इसको एक्सप्लेन करो। मैंने जब एक्सप्लेन किया, इसके बाद वो कहा कि अब सर मेरे को RCM समझाओ। मैं कहा आओ समझाते हैं। आप समझेंगे आप? Yes. आप समझेंगे? Yes. अब मैं आपको बताऊंगा कि RCM क्या है, समझिएगा। दूसरा यहाँ पर याद रखिएगा, किताब जो लिखी गई है ना, उस किताब को आप मान करके चलिएगा कि लोगों की जिंदगी बदल दिया है। नाम है उसका रिच डैड पुअर डैड, नोट कर लीजिएगा उसका। उसमें ऐसे लिया है, 4 ही काम है ऐसे, ES B और I। साफ साफ उसमें लिखा है कि ये जो बाएं वाले लोग हैं ना 90%, ये सिर्फ और सिर्फ रेट बढ़ाते हैं, ठीक है। टाइम बढ़ाते हैं कौन, दाहिने वाले, ये B और I। ये ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने रेस्पेक्टेड अपलाइन से जो भी बुलाएंगे उनसे पूछिएगा। ये E माने नौकरी एम्प्लॉय वाले, और S का मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉय। इसका पूरा बाकायदा एक्सप्लेनेशन है। आज टाइम कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। E और S, ये सारे के सारे नौकरी वाले लोग रेट बढ़ाते हैं। रेट का मतलब कि कोई 4th क्लास, जैसे 4 क्लास होता है ना, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि D ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड और A ग्रेड, 4 तरह के जॉब होते हैं। तो 4 तरह के जॉब में मतलब जितना कोई कम क्वालिफाइड है उतना उसकी रेट कम है। थोड़ा सा और ज्यादा लोगों ने, जैसे ये मजदूर है, ये मिस्त्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसी तरह से ये लोग क्या काम करते हैं कि अपने रेट को ही घटाते बढ़ाते हैं। टाइम तो 8 घंटे 10 घंटे फिक्स होती है। चलिए, ये दाहिने वाले जो लोग होते हैं, जो B होते हैं ना, इन लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं।
इनकी योग्यता पर मत जाइएगा, इनके पास एक योग्यता है, ये टाइम को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उतना बिजनेस। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, तमाम लोगों ने सुना, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इसके बाद इसने क्या किया कि पेट्रोल पंप जगह जगह दे दिया। फिर क्या किया कि इसने जो है जगह अपने पेट्रोल पंप पर लेबर लोगों को रख करके काम करवाया। आप समझिएगा इस फार्मूले को, लेबर जो है ना 10 घंटे काम करता है, और इसने क्या किया कि 10 लेबरों को रख लिया 10-10 घंटे के हिसाब से, तो कितना काम होने लगा, 100 घंटे। इस इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने 36,445 पेट्रोल पंप दे दिया। 100 घंटा से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3,64,00,000 कुछ घंटे इसको पर डे काम होने लगा। एक लेबर की जिंदगी में कितना काम हो रहा है, 10 घंटे। कुछ लोगों को नींद आएगी, मुझे यहाँ पता है, कुछ लोगों को नींद आएगी, ये मुझे पता है। और ये भी मुझे पता है कि स्कूल में जहाँ एक बोरिंग प्रोसेस होता है, वहीं से प्रोफेसर, डायरेक्टर, इंजीनियर सब तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जो क्रिकेट का जो आप धूम धड़ाका देखते हैं ना, वो भी नेट प्रैक्टिस, जो कि बड़ा बोरिंग सेशन होता है, एक शॉट को 1,000 2,000 बार प्रैक्टिस होता है, तो बोरिंग सेशन होता है। लेकिन उस बोरिंग सेशन जो क्लासिकल अभी जो डांस होते हैं ना, एक मूव का 1,00,000 बार प्रैक्टिस होती है। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्त जिंदगी का सच है कि इस काम को करके ही व्यक्ति महान बनता है। तो बोर ना होइएगा, ठीक है। अगर बोरिंग प्रोसेस है तो आप खुश होइएगा कि आप ऐसे प्रोसेस में हैं जहां से कि निकल के कि एक आदमी बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, ठीक है ना। याद रखिए, लेबर जो है अपने जिंदगी में एक दिन में 10 घंटे काम करा, तो फार्मूला क्या करा कि आप कम काम करेंगे तो कम पैसा। इसने क्या काम किया कि अनपढ़ हो सकता है पेट्रोल पंप का मालिक, ईंट के भट्ठे का मालिक हो सकता है कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन पैसा की क्वालिफिकेशन इसके पास है, क्योंकि इसने 100 घंटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो पैसा ज्यादा होगा कि नहीं। याद रखिएगा, 3 रुपया प्रति लीटर अगर इसको कमीशन मिल रहा है इंडियन ऑयल से, और इसने 1,000 लीटर बेच दिया, तो 1,000 रुपया में 3 का गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 3,000। अब एक चीज बताए, एक दिन का 3,000 तो 30 दिन का कितना, 90,000। 90,000 इसको मिल गया, और इस व्यक्ति को मिलता है 6,000। पेट्रोल पंप मैक्सिमम 6,000 हमारी तरफ मिल जाता है। अच्छा एक चीज बताइएगा, 20 रुपया का मार्जिन रखा है इसने इंडियन ऑयल ने, तो 3 रुपया दे दिया इसको, 17 रुपया बचा ना। अब आप बताइएगा कि एक पेट्रोल पंप मान लीजिए कि 3,000 लीटर बेच रहा है, और इतने पेट्रोल पंप मिल करके ज्यादा बेचेंगे ना। क्यों बेचेंगे, क्योंकि इसके पास नंबर्स ऑफ आवर्स ज्यादा है। ये फार्मूला यही कहता है कि आप टाइम को मल्टीप्लाई करो, चाहे जैसे भी करो। तो बिजनेसमैन क्या होते हैं कि खुद नहीं काम करते, सिस्टम लगाते हैं और सिस्टम पर लोगों की टाइम को परचेस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये बिजनेस जो होता है टाइम को मल्टीप्लाई कर देता है, इसीलिए अमीर होते हैं ये लोग। अमीर कभी भी ये व्यक्ति नहीं होते हैं, अमीर ये दोनों लोग होते हैं। ये क्लासिकल है, ग्रामर है, ठीक है। और आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति नौकरी करके कैसे इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। तो मैं कभी भी बाहर से पीट करके लोगों को तैयार नहीं किया। 1,000 लोगों को एक जीनियस आदमी कमांड कर लेता है, मुझे पता है। हमको 1,000 लोगों को नहीं समझाना है, किसी एक व्यक्ति को समझाना जो मेरे जैसा खूंखार हो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि कोई डंडा मार करके मेरे को नहीं समझाया। मैंने जब समझ लिया तो मैंने हालात को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। किसी के दबाव में मैं यहाँ नहीं आ जाऊँ, मेरी अंतरात्मा मेरे को खींच, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जगह है अभी। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, हमारे आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि अंडा को बाहर से फोड़ोगे ना तो फ्राई होगा, आमलेट बनेगा, लेकिन अंडा जब अंदर से फूटता है तो उसमें से नया जीवन का सृजन होता है। बात समझ में आ रही है। ये भाषा जब आपके अंदर जाएगी, यार ये बात तो बहुत बड़ी है, तो जब आपकी अंतरात्मा कहेगी जब इतनी बड़ी बात है तो रजाई में सो करके क्यों सोच रहा है, बाहर निकल, तब काम करोगे आप, तब काम का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है दोस्त, ये दूसरा फार्मूला कह रहा है कि टाइम का मल्टीप्लाई दाहिने वाले लोग करते हैं और दाहिने वाले लोगों के पास पूंजी होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आरसीएम से इसका क्या संबंध है।
बहुत गहरा संबंध है। ये फार्मूला 1, 2 और ये 3 में बताया। आप सुनिएगा यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मैं 3 साल तक मैंने मजाक नहीं किया, 4 साल तक मैंने क्लासिकल चीजों का अध्ययन किया। क्लासिकल चीज क्या निकल करके आया कि एक शब्द होता है फ्रेंचाइजर और दूसरा शब्द होता है फ्रेंचाइज, इसको नोट कर लीजिएगा, फ्रेंचाइज। और तीसरा शब्द होता है लेबर, जो मैंने लिखा था यहाँ। वो एक एग्जाम्पल था इंडियन ऑयल का। पूरी भारत की अमीरी इसी मॉडल पर निर्भर है। पूरी भारत में दुनिया की अमीरी इसी मॉडल पर निर्भर है। फ्रेंचाइजर कौन? फ्रेंचाइजर से इंडियन ऑयल फ्रेंचाइजर है, बजाज फ्रेंचाइजर है, मारुति जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने वो फ्रेंचाइजर है। रविंदर सर, कुछ टेक्नोलॉजी इन लोगों ने अपने इंजीनियर्स के माध्यम से इजाद किया और उसको पेटेंट करा दिया, और इसके बाद उसी को इन लोगों ने एकाधिकार है उस पर। जैसे होंडा का जो इंजन है, उस इंजन की कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कितना क्यूबिक का क्या चीज है, क्या पावर है, उसकी डिजाइनिंग सारा कुछ इसने पेटेंट करा रखा है। अब उसको इन्होंने पब्लिक के लिए रखा कि मेरे इंजन की आप माइलेज चेक करो, इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करो, ये लाजवाब है। तो होंडा की तूती बोली पूरे वर्ल्ड में, लोगों ने लेना शुरू किया। तो अब आप बताइए कि ये फ्रेंचाइजर बना तो लिया, लेकिन वो जो उसकी जापान में एक ऑफिस है, तो वहां से कहाँ डिलीवर करेगा? तो मार्केटिंग चाहिए ना। तो मार्केटिंग के लिए इसने क्या काम किया कि एक मानक तैयार किया और उसने फ्रेंचाइज देना शुरू किया। जैसे इंडियन ऑयल जो है फ्रेंचाइजर है, लेकिन पेट्रोल पंप का मालिक क्या हुआ? फ्रेंचाइजर। क्लियर हो गया ना? चलिए, और वहां पर जो काम करते हैं उस फ्रेंचाइज पर, उनको क्या बोलते हैं? लेबर। अब यही मॉडल समझिएगा। इसमें अमीर कौन? दूसरे नंबर पर कौन? और लास्ट नंबर पर कौन? लेबर। अब प्रश्न ये है कि आरसीएम से इसका क्या संबंध है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या संबंध है। जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ये शब्द देख लिया, उसी दिन मैं इसका फैन हो गया। और मैं भगवान से विनती है कि हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र, मुझको तूने दिखा दिया। बहुत सालों को दिखता ही नहीं है, आपको मैं बताता हूँ कैसे दिखता है। फ्रेंचाइजर के पास पावर है देने का, इसके पास पावर नहीं है। आप लोग सोचिएगा, एक व्यक्ति अगर पेट्रोल पंप ले लिया, अच्छा है, अमीर है, ठीक ठाक है, लेकिन क्या उसके भाई को भी पेट्रोल पंप लेना होगा तो इसके पास अधिकार है कि दे दे? नो। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? इसके शरण में जाना पड़ेगा। इसकी मर्जी दे या ना दे, लेगा तो अपने शर्तों पर। 5 करोड़ रुपया मान लीजिए एक फ्रेंचाइज लेने में लगा, अलग अलग फ्रेंचाइज अलग अलग रेट में मिलती है, तो अगला भाई को भी चाहिए तो 5 करोड़ लगाना पड़ेगा ना। तो 2 फ्रेंचाइज के पास हो गई, लेकिन 36,445 फ्रेंचाइज इसने दिया है। इसका हो गया कि नहीं यार, मैं 5-5 किलोमीटर पर नहीं, मैं 3-3 पर दूंगा, तो डबल हो जाएगी। ऑलरेडी इसके आइटम इस तरह से पूरे लोग मुंह फैला कर इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि आरसीएम से इसका क्या संबंध है? मैं बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं डेट बता दे रहा हूँ, 11-12 फरवरी भीलवाड़ा, इसको नोट कर लीजिएगा, भीलवाड़ा। इसका बहुत बड़ा संबंध है। डायरेक्ट आपको मैं आरसीएम नहीं समझा रहा हूँ कि आप आरसीएम करिए, आरसीएम ना करिए। आरसीएम से मुझे बहुत ज्यादा लगाव भी नहीं, मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। मुझे जिस शब्द से लगाव है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरे को समझ में आ गया था कि सुरेश, तेरे को अगर इनकम बहुत ज्यादा चाहिए तो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। अगली चीज समझ में आ गया था कि वो रेट और टाइम बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? फ्रेंचाइजर। अब फ्रेंचाइजर, मेरे फादर तो ऐसे नहीं कि कोई आइटम बना करके रखे, या मैं भी कोई पेटेंट नहीं कर पाया, तो क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या कि मेरे को फ्रेंचाइजर का पावर देता है? तो समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास वो अधिकार है। ठीक है। अब आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, मेरा नंबर है 870-713। आप लोगों का भी नंबर होगा ना इस तरह से। इसके साथ डील हुई। डील क्या हुई? 45% की, और ये डील हुई कि 45% प्रॉफिट में तू मेरा पार्टनर है, लॉस में नहीं। बड़ा अच्छा लगा डील ये मेरे को। एक चीज और, इंडियन ऑयल की फ्रेंचाइज अगर मैं खरीदूंगा तो हो सकता है कि 4 करोड़ रुपया लगे। अब क्या बेचेंगे हम?
पेट्रोल और डीजल, दो चीज ही बेचेंगे ना। जी। अच्छा, इसके साथ जब मेरी डील हुई तो जो इसका मैंने डील पढ़ा तो इसमें क्या था कि जो भी प्रोडक्ट ये लॉन्च करेगा वो सारे प्रोडक्ट की मुझे मिल जाएगी अथॉरिटी। याद रखिएगा, टाटा ने खाद लॉन्च किया, उर्वरक, तो उसकी फ्रेंचाइज दे दिया, लेकिन टाटा ने मोटर लॉन्च किया तो उसकी फ्रेंचाइज किसी और को दिया। टाटा ने नमक की फ्रेंचाइज किसी और को दिया, टाटा स्काई किसी और को दिया, टीसीएस की कोई और दिया, चाय पत्ती की कोई और ले लिया। हर चीज की फ्रेंचाइज अलग अलग दे रहा है। एक बार ताली पर बजा। ठंडी सांस लेकर के सोचिएगा, आरसीएम बिजनेस ने सारे प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज 650 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज आपको दे दिया है। जब गांव वाले विरोध करते थे, घर वाले विरोध करते थे, तो मैं एक तरफ उनको रखता था और एक तरफ इस नॉलेज को रखता था। तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछता था कि सुरेश बता, इनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। मुझे लगा सब बरसाती मेढक हैं, सब टर टर बोल रहे हैं तो कुछ नहीं पता है। अगर इनको पता होता तो नौकरियों को लेकर के साला भेड़ बकरियां जमीन बेच के नौकरियों के लिए खोज रहे हैं। मैंने पढ़ाई के दम पर नौकरियों की लाइन लगा दिया। तो मैंने अपने आप को देखा कि मालिक जी ने बनाया मेरे को विशेष है। मत इनके सामने सरेंडर करना, मैंने खुद से वादा करता था इनके सामने सरेंडर मत करना। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, इनको समझाने का एक ही तरीका है कि तू सचमुच सही है तो तू कामयाब होकर के दिखा दे। छुपती है दुनिया। तो मेरे दोस्त, मैंने इसका जब डील अध्ययन किया तो मैं फैन हो गया। और यार मेरे पास सारी प्रोडक्ट की एजेंसी, सारा चीज का अथॉरिटी मिल रहा है। अभी पेंट लॉन्च हुआ, फ्रेंचाइज की मेरे को। अभी गुड डार्ट लॉन्च हुआ, कीसो लॉन्च हुआ, हरी संजीवनी, सब मिलता चला जा रहा है। छोटी बात है क्या? नहीं। भाई साहब, आप समझो किस मीटिंग में आप बैठे हो, आप समझो इस चीज को। अगर आपने इस फार्मूले से नहीं समझा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने ये चीज बताया, ठीक है? दूसरे लेवल पर समझ में आ जाना चाहिए। हम तीसरे लेवल पर भी आएंगे और लास्ट लेवल पर हम नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें तो तबाही और बर्बादी है फिर, और वो मातम मनाने के लिए नहीं है। ये डील हिला करके रख दिया। और चीज मैं बता दूं, और होल्ड करिएगा, और क्या दिया कि ये चीज मैंने कुछ लोगों को दिया। जैसे मान लीजिए कि फ्रेंचाइजर के पास अथॉरिटी है कि आप फ्रेंचाइजी दे दो ना। इंडियन ऑयल के पास है, आपने पेट्रोल पंप वाले को दे दिया। तो मैंने जैसे ही दिया तो इसके बाद अगली डील क्या देखा कि इसके पास भी वही अधिकार आ गया। ये व्यक्ति भी सेम मेरी कॉपी, ये भी फ्रेंचाइजर, इस सेम पावर इसको मिल गया। और मजे की बात कि इस व्यक्ति ने जिसको दिया उसके पास भी सेम पावर। बड़ी बात है कि नहीं? और एक याद रखिएगा, इंडियन ऑयल ने आपको एक टेरिटरी निर्धारित किया कि भाई साहब 5 किलोमीटर के रेंज में। मारुति ने बोला कि सिर्फ पठानकोट में, उसने बोला कि आप किसी गुरदासपुर में, लेकिन इसने क्या बोला? पूरे देश में, पूरे भारत में। समझ रहे हैं ना? छूट मिल गई यार कि तू जितनी जमीन चाहे कब्जा कर ले। साला इच्छा शक्ति ही मर गई है, देने वाले ने तो सब दे दिया। क्या चाहिए यार? इससे बड़ा कुछ चाहिए? भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं। आप अगर इस बात को समझ गए तो आप क्या हो? फ्रेंचाइजर। इसके बाद आप जिसको दे रहे हो क्या है? फ्रेंचाइजर। हर कोई इसमें क्या है? फ्रेंचाइजर। इन तीनों मॉडल में सबसे अमीर कौन? फ्रेंचाइजर। टाइम कितनी हो सकती है आपके ऊपर। एक समय के बाद आपकी टाइम लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन को क्या लग रहा है ये सिंपल चीज होती है क्या? इसकी कदर होनी चाहिए ना। हथौड़ा से ताला खोलने पर नुकसान होता है, चाबी से खोलते तो नुकसान नहीं होता है। मैं आपको सही बता दूं, ये मेरी फिलॉसफी है। लोगों को पीट पीट के नहीं, आराम से उनके दिमाग में बैठाइए और डिसीजन लेने के लिए छोड़ दीजिए कि सुन, ये तेरी रही लाइफ और ये रहा ऑप्शन।
अब तेरे को क्या करना है तू सेलेक्ट कर लेना, अब तेरी गरज होगी तो मिल लेना, ठीक है भाई साहब। आप 2024 में 50,000 कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप जो भी कमाना चाहते हैं सब मिलेगा। उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, लेना पड़ेगा। ये कैसे लोगों के दिमाग में प्रश्न है कि काम तो करता है ये, अगर काम नहीं करता तो सुरेश एमएससी किया, बीएड एमएड किया, मेरी इनकम 2.5 लाख, वत्स साहब की इनकम कितनी, 1-1 करोड़। कैसे, इस फार्मूले को बंदे ने समझ लिया और समझने के काम शुरू कर दिया। तो काम कैसे किया जाता है, इसको आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इस दुकान की एक लिमिट है, 20 किलोमीटर की रेंज के लोग आएंगे। माफ करिएगा जो दुकान लिए हैं, क्योंकि इसका एक हिस्सा है। मेरे को दुकान लेने का बहुत मौका मिला, लेकिन मैं समझ गया कि दुकान अगर तू लेगा तो तेरी एरिया कितनी है, और भी बहुत सारे फार्मूले मैंने अध्ययन किया, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग टाइम का क्या क्या। तो फाइनल मैंने लगा कि सब काम बंद है। कोचिंग मेरी टॉप क्लास की चल रही थी, खेती बाड़ी मेरे पास अच्छी थी, ठीक है, बहुत सारे हुनर थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि तेरे पास सारा टाइम 24 घंटा है, ये सबसे बड़ा एसेट है, इसका कहाँ लगाओगे। तो मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ और सिर्फ वनली एक चीज है, एक एक सेकंड चुरा चुरा के किस में डालो, ये सबसे हॉट सेक्टर है, समझना, याद रखिएगा। एक दिन हिंदुस्तान के लेवल पर इस आपके यूनिट के एजुकेशन का, आपके सफलता का, आपके ग्रोथ का डंका बजेगा सर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को। जो आपके दुश्मन लोग हैं ना, उनको पनिशमेंट देने का मैं आपको अस्त्र बता रहा हूँ, झगड़ा मत करिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। वो इतना परेशान हो जाएंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे आपके यहाँ से, क्योंकि वो मुकाबला करने लायक रहेंगे ही नहीं। वजह क्या है कि जैसे मेरी सर्विस है 1 लाख रुपए आ रही महीने का, उसकी एक लिमिट है यार, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जाते जाते रिटायर हो जाएंगे यार, 4 लाख हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब आप बताओ जरा सा कि उसका एक ग्रोथ है, लेकिन इतना ग्रोथ इसके किसी सामने कौन ठहरेगा। एक व्यक्ति था हमारे यहाँ, परवेश था, ग्राम प्रधान, वो मैं जब गया पिपरेडी तो जमीन खरीदा तो उसको प्रॉब्लम हो गई, अरे यार बाहरी आदमी पता नहीं कहाँ से आकर के जमीन खरीदा, सारा बाकी लोग हमको दलाली देते थे, हमारा सलूक करते थे, संस्कार नहीं मैच करता था, इसलिए मैं उसके यहाँ बैठाना मैंने उचित नहीं समझा, जाहिर टाइप का आदमी था। इसके बाद जो है मैंने सेकंड खरीदा, उसको और मिर्ची लग गई कि अरे यार कैसा आदमी है, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, इसके बाद खुल गया, अरे यार कैसा आदमी है, मास्टर आकर के ये वो सब कर रहा है। अब पता कि 12 मैंने रजिस्ट्री कराया तो पता चला कि मेरे यहाँ के एरिया उसको वो दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि ये दिक्कत तो उसकी फिर बढ़ने जा रही है, ये कोई लास्ट थोड़ी है, ये कोई सर्विस थोड़ी है, ये कोई सर्विस थोड़ी है कि लास्ट होने जा रहा है। भाई साहब याद रखिएगा, ये खतरनाक चीज है। जो आपसे परेशान हैं उनकी परेशानी इतना बढ़ जाएगी कि सालों को भागना पड़ेगा। चाहते हैं ना, जो आपको चाहते हैं वो फैन हो जाएंगे। जैसे आपकी पत्नी कहेगी कि परमात्मा से कि यार ये मेरा रियल हीरो है यार, ये क्या चीज है, ये तो मैं समझ ही नहीं पाती। आपके बच्चे, आपकी बहन, आपकी भाई, माता पिता जो चाहने वाले हैं ना, मतलब मानेंगे कि भगवान का एक रूप मेरे घर में आ गया है। ये ऐसा खतरनाक चीज, बिना पैसे का दुश्मनों की तबाही मचा करके रख देगा, और चाहने वालों को बिल्कुल क्या सारा गिफ्ट दे देगा। ये अब समझ में आई बात? अब इसको चीख चीख करके यार से हम पैसा, अरे पैसा काहे नहीं देगा, इसकी मजबूरी है यार। ये सिस्टम ही साला ऐसी है। जहाज पर बैठे हो 1.5 घंटा में पहुंचाएगा वाराणसी, पैदल जाओगे तो 1.5 महीना लगेगा। अब आप समझ लो कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग है, टेक्निक्स हैं, वो यहाँ बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं सकता। कल एक टॉपिक रखी गई है, वो टॉपिक होगी DTW प्लस LDP। अब आपको उसकी जरूरत है कि नहीं? Yes. वो कहाँ होगा, आदरणीय रविंद्र से बता देंगे, वो सब डिटेल बताया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हश्र क्या होगा, इसमें आने के बाद टाइम कितनी मल्टीप्लाई होगी, भारत में कहाँ कहाँ भी न जाएगा। आपकी इनकम 5 लाख चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, चला कोई लिमिट ही नहीं है। आज के बाद सारे पैरामीटर तोड़ दीजिए। आप छोटे छोटे सपने देखना कि वो मेरे को ये कार चाहिए, अरे कार की क्या औकात है।
आपको लगता होगा कि अब बड़ी बड़ी फेंकने लगे, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है, मजबूरी है। मैं कभी स्टेटमेंट नहीं चेक करता कि कितना बना, अरे वो तो मजबूरी है, आएगा ही, वो तो मजबूरी है, आएगा ही। मैं ये चेक करता हूँ कि अभी कितने स्टेट में पहुंचा, कितने लोग इस भाषा को समझे। गाय को अगर दूध देना है तो हम ये नहीं चेक करते कितना दी, हम ये देखते हैं कितना राशन खा के पचा गई। अगर उसको खिलाओगे ना तो चिल्लाने लगेगी सुबह दूध देने के लिए, सही है कि नहीं? मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे कितने लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट घुस गया। अगर दिमाग में घुस जाएगा तो रात को तो नींद हराम होगी, पक्का है। और मैं कहूँ बिगिनर क्यों नहीं किया, अरे उसकी मर्जी नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन घुस जाएगी कि साला अगर मैंने कब्जा नहीं किया तो फिर तो जिसको समझ में आएगा तो कब्जा कर ही लेगा। पाइपलाइन आपने नहीं बिछाया तो कोई न कोई तो बिछाएगा ही, ठीक है ना? अंडा को बाहर से फोड़ना चाहिए कि अंदर से? भाई साहब मैं अंदर वाले में विश्वास करता हूँ। ढेर सारी चीजें हैं, कल एलडीपी वाले टॉपिक के लिए हम लोग मिलेंगे। एक लास्ट मैसेज आपके लिए, आप अपनी अपलाइन जो आपको बुलाए हैं ना, तो जो भी हो सकते हैं उनकी बातों को डिसओबे मत करिएगा। पता है वो जुड़े हुए डायरेक्ट अपलाइनों से, डायरेक्ट कंपनी से, सिस्टम से, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इनके पास है। वो ढेर सारी छोटी छोटी समय के अनुसार मिलता रहता है। हमारे सिस्टम में एक मतलब एक लेजेंड पर्सनालिटी, दुर्भाग्य से नहीं, आदरणीय सतीश पंडित जी, उन्होंने एक बात बोला, बताइए। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मतलब ढेर सारा खा ले, अब पची नहीं रहा है, सब अनइंडाइजेस्ट। क्या मतलब उस खाने का? उतना खाइए कि पचा ले, ठीक है ना? इस नॉलेज को, ज्यादा गाढ़ा है, सिंपल नहीं है। मैं तो बता नहीं, ये कहीं काफी है। इसके बाद मैंने ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया और मैं बताया कि इसमें जब आप आते हो तो आप फ्रेंचाइजर हो, और फिर हर कोई फ्रेंचाइजर है, फिर हर कोई फ्रेंचाइजर है। वो सारा लफड़ा का एक ही मतलब है कि लोगों को बता दीजिए कि तू फ्रेंचाइजर है, मतलब तेरी टाइम अनलिमिटेड है। और जब टाइम अनलिमिटेड है तो पैसा फिर कितना आएगा आपको पता ही है। फिर पैसा के लिए थोड़ी मरना है इसमें, एक कड़ियां जोड़ दीजिए आप। एक चीज मैं बता दूं, हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, इसकी बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या बताएं, उल्टा उल्टा क्यों बात करता, सही बात कर। एक बार समझा दे, सेट हो जाएगा बंदा, ठीक है ना? एक बार समझ में आई थी मेरे को, एक बार समझ में आई थी कि खेती बाड़ी हमारे बड़े पिताजी छोटे चाचा करते हैं और मेरे बाबूजी नौकरी करते हैं। तो बाबूजी की, हमारे पिताजी की लाइफ स्टाइल मस्त थी, और खेती बाड़ी करने का मतलब न खाने पीने का शेड्यूल, न कुछ, उल्टा पुल्टा सब बिगड़ा रहता था। एक बार दिमाग में आया कि तेरे को अगर मस्त लाइफ चाहिए पिताजी जैसे, तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा बस। अब फिर किसी ने ये नहीं कहा कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, साला भाग के मैं जाता था, डर लगता था नहीं जाएंगे तो खेती करना पड़ेगा, और खेती मेरे को पसंद नहीं थी। स्कूल जाएगा तो तेरे को नहीं पढ़ने का मन करता तो जबरदस्ती पढ़ा दिया, नहीं पढ़ेंगे तो साला खेती, और पढ़ेंगे तो ये। तो आपको अगर कारण समझ में आ गया, जिसको बोलते हैं विजन, सब खोज लेगा। 95% इस बिजनेस में या जिंदगी में कहीं भी जो रोल प्ले करता है, क्यों करना चाहिए, क्यों, अगर क्लियर हो जाता है ना तो रास्ते मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे फार्मूले में आपको पैसा की कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि पैसे आते कैसे, फार्मूले लगातार आपको मिलेगा। लास्ट चीज मैं बता दूं, आपको बताया गया है कि माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और माहौल में लेकर के जाना है। आप सब कुछ भूल जाइएगा। 11-12 जो फरवरी है इसको मत भूलिएगा। ट्रेनें वेटिंग में जा रही हैं, वेटिंग लिस्ट चल रही है, कुछ फुल हो गई हैं, कुछ में जो है आरएसी चल रही है। कैसे जाना इसका मतलब नहीं। अगर आपको फ्रेंचाइजर बनना है, फ्रेंचाइजर का कॉन्सेप्ट समझना है, आप पहले कैटेगरी में तो फार्मूला ही समझा दिया, तब तो आपको रुकना ही नहीं चाहिए। अगर आप मान लीजिए जीनियस नहीं है तो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, तो भी आपको चलना चाहिए। चलिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया तीसरे कैटेगरी में भी, और आपको उदाहरण भी मैं बता दिया कि इसमें आदरणीय रविंदर सर, सुनील वैद्य जी, विवेक कोहली साहब, और इसके बाद हमारे दिलीप साहब, हमारे जितने भी सम्मानित इसमें रॉयल्टी अचीवर हमारे इंद्रजीत सर, और इसके बाद जसवंत जी, ये सारे सम्मानित लोग जो है ना, आज से 3 साल पहले इनके जिंदगी में ये फार्मूला इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब इन्वॉल्व हुआ तो अभी सर एक बार आप आ जाइए प्लीज, एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए। न्यू कार बाहर इनकी जो हुंडई की
कौन सी कार है सर? औरा जो है इनकी हुंडई की एक ब्रांड न्यू 10 लाख प्लस की कार है, इस सिस्टम के दम पर आई है। क्या लग रहा है लास्ट है क्या? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई हो। रविंद्र सर एक बार प्लीज। रविंद्र सर, रविंद्र सर जो है आपके पड़ोस के ही रहने वाले हैं। अभी इन्होंने बिल्कुल नई जस्ट कार है, पिछले साल इन्होंने परचेज किया है, होंडा की अमेज। इसके पहले इनके पास स्कूटी हुआ करती थी। अब आप एक चीज बताइए कि ये पैसा दे रहा है तभी तो आ रहा है, क्या लग रहा है लास्ट है? इन्होंने लोगों को दिलवाना शुरू किया है और डायनेमिक पर्सनालिटी। मुंह पर सब चीजें नहीं कहना चाहिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर के पास रहती है। ये फ्रेंचाइजर कैसे बने, कैसे तेजी से फैलाएं, सारी जानकारी सर के लिए ताली बजा दीजिए। सुनील वैद्य सर, मतलब अभी जो इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपने देखा ना, कई बार आपको लगता होगा कि मैं सर यहाँ पर जो है ना अपने लोगों को फ्रेंचाइजर बनाने जा रहा हूँ, मेरी भाषा नहीं समझ आ रहा है। मतलब एक फैंटास्टिक पर्सनालिटी, मतलब मेरे टीम में बता दूं, जूम पर जब भी ये मीटिंग लेते हैं, फैन है मेरी टीम स्पेशली सुनील सर की। तो आपको कई बार लगता होगा कि सर मेरे लोग नहीं समझ पाते हैं, आप ये जो तीनों लोगों को मैं बुलाया ना, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सर की जो डिसेंट पर्सनालिटी है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वॉकिंग है, तरीका है, वो बड़ा यूनिक है सर। और आप भी स्टार पर लेवल पर हैं। इनका नेटवर्क हमारे उत्तर प्रदेश बिहार तक फैला हुआ है। मतलब ये फ्रेंचाइजर जो है ना, ये भाषा को फैलाते चले जा रहे हैं। तो सर के लिए भी जबरदस्त और जितने रॉयल्टी अचीवर्स हैं, और स्पेशली जो ये बैकबोन है पिकअप सेंटर पर जब भी आप लोग जाइएगा तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये कंपनी से उधारी नहीं मिलता है। फ्रेंचाइजर तो इनको आप लोगों को बनाया गया है, लेकिन उधारी नहीं मिलता है। कभी भी जाइएगा तो याद रखिएगा फ्रेंचाइजर हैं, ठीक है? आप सब लोग फ्रेंचाइजर, उधारी नहीं करिएगा। और उधारी मैं मना कर रहा हूँ, किसी को दीजिएगा मत। आप अगर कोई उधारी मांगेगा तो मेरे से बात करा दीजिएगा, वो डील नहीं है सर इस तरह का ना। आप वापस चले जाइएगा, लेकिन उधारी नहीं चलता सर, अगेंस्ट प्रोटोकॉल है ये, मत इसको तोड़िएगा। इसलिए कहीं भी आप लाइन से उधारी मत लीजिएगा, उधारी दीजिएगा मत, पैसा के लेन देन इसमें मत करिएगा। पैसा की कमी है, झेल लीजिएगा कुछ दिन तक। एजुकेशन ले लीजिएगा, 1 साल के बाद इतना पैसा आएगा कि आप आखिर उधारी बाड़ी ले लेंगे, शर्मिंदगी से झुका रहेगा चेहरा। एहसान किसी का क्या लेना, जब पैसा का रास्ता बन रहा है तो सब चीजें उल्टी पुल्टी बंद कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कुछ इंफॉर्मेशन है, आगे रविंद्र सर को मैं इनवाइट करूंगा और आप इनको